हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल पढ़ने से पहले आपके पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। मैं अभी तुमको बेसिकली इंग्लिश में प्योर पढ़ा रही थी, पर लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड से मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हिंदलिश वाले नोट्स भी लेके आई हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट पढ़ाने वाली हूँ। इसी का सेम डिट्टो ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है हमारे राइट साइड पे। तो जिन बच्चों को हिंदी वाले नोट्स चाहिए होंगे वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके उसको डाउनलोड करेंगे, सामने रखेंगे या उसको कहीं पर लिख लेंगे। देन जैसे जैसे मैं पढ़ाती रहूँगी वैसे वैसे उसको मार्क करते रहेंगे, क्योंकि बेसिकली तुम्हें पढ़ना भाई इंग्लिश में ही है। एमएससी में तुम जाके ये नहीं कर सकते कि नहीं मैम मुझे तो हिंदी इंग्लिश में ही पढ़ाओ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करना है। नहीं, वो नहीं हो सकता। तुम्हें अभी से आदत डालनी होगी कि तुम इंग्लिश में पढ़ो। सो मैं पढ़ाऊँगी इससे, पर लेकिन ईजी तुम्हारे लिए कर दिया है कि नोट्स बना दिए हैं। तो तुम्हारे ही डिमांड पर मैंने ये बना दिया है। अब अच्छे से पढ़ो, नोट्स को डाउनलोड करो। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए। अभी हम बात करते हैं अपने यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल को दो वर्ड में अगर हम तोड़ रहे हैं तो यू और कैरियन हमारे पास आता है। यू का मतलब होता है हमारे पास गुड और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है जो बहुत एडवांस टाइप का होता है। ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर यूकैरियोटिक। जितने भी हमारे एनिमल और प्लांट सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें हमारे पास किस टाइप का सिस्टम पाया जाता है? डबल मेम्ब्रेन सिस्टम इसमें पाया जाता है। जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो सेपरेट करता है न्यूक्लियर मटेरियल को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये क्या करेगा, इस तरीके से इसके बाहर एक बाउंड्री प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जो इसके अंदर सेल में साइटोप्लाज्म, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, उससे इसको सेपरेट कर रही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास ऑल यूकैरियोट्स इंक्लूड्स इन द सब किंगडम यूकैरियोटा। जो हमारा यूकैरियोट होता है उसको कौन से किंगडम में रखा गया है? यूकैरियोटा किंगडम में इसको प्लेस किया गया है। इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन भी होता है। तुम्हारे भी घर में 2 नाम होते हैं, इसके भी 2 नाम है, तो कोई इसको कुछ भी बोलेगा नहीं। न्यूक्लियस हमारा घर का प्रधान है, जो ये कहेगा वही होगा, जो ये नहीं कहेगा वो बिल्कुल नहीं होगा। साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट होता है हमारे सेल के अंदर, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में देखते हैं। ऑल एनिमल और प्लांट सेल्स नेचर में यूकैरियोटिक होती हैं। जितने भी एनिमल और प्लांट सेल है वो नेचर में यूकैरियोटिक होगी। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाएगा। न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में सेपरेट रहता है। यूकैरियोट्स को सब किंगडम यूकैरियोटा में रखा गया है। इसको 3 पार्ट्स में बांटा: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एक ही चीज़ हो गई, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। मतलब देखो यहाँ पर ये हमारा जो मेम्ब्रेन है इसमें हमारे पास जो लिपिड्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये कैसे हैं? डबल लेयर बना रहे हैं। पहली लेयर ये होगी, दूसरी लेयर हमारे पास ये होगी। इसमें क्या होता है हमारे पास, ये हमारा हेड हो गया और ये हमारी टेल हो गई। तुमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा तो इसमें हमने ये स्ट्रक्चर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो ये कैसा बना रही है? डबल लेयर स्ट्रक्चर बना रही है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं? डबल लेयर स्ट्रक्चर है। कैसा होता है? थिन होता है। मतलब कि ये दिख तो बहुत डबल लेयर है पर लेकिन होता कैसा है? बहुत ही थिन, यानी कि बहुत ही पतला होता है। कैसा बना होता है? लाइपोप्रोटीन्स का बनाता है। लाइपोप्रोटीन्स का मतलब क्या होता है कि लाइपो का मतलब होता है हमारे पास लिपिड एंड प्रोटीन, तो हमारा प्रोटीन है ही, तो यानी ये लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों का मिलकर बना है जिसको हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। ये कैसी होती है? इसकी कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई। हिंदी में देखते हैं एक बार। यह एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है। मतलब मैंने बताया लाइपोप्रोटीन की थिन कवरिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन में क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रोवाइड करती है हमें मैकेनिकल सपोर्ट को। अब देखो हमारी जो ये सेल है इसमें हमारे पास 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स
अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर की लेयर होती है जो कि क्या प्रोवाइड कर रही होती है हमें, मैकेनिकल सपोर्ट। अगर हम अपने घर में भी रह रहे हैं तो वो हमें कैसा प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम रह रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बारिश आ रही है, धूप आ रही है, तो ये इससे क्या कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ये मूवमेंट के मटेरियल के लिए भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया था कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये हमारी एक लेयर हो गई, ये पूरी क्या है, हमारी एक लेयर है। इसके अंदर कौन आएगा कौन बाहर जाएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी ये होती है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल बोल रहे हैं। कैसा काम करती है, सिलेक्टिविटी बैरियर का काम कर रही होती है। अगर कोई अननेसेसरी मॉलिक्यूल अंदर आना चाहेगा तो ये उसको आने नहीं देगी, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सिलेक्टिविटी बैरियर बोल रहे हैं। हिंदी में देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यह मटेरियल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल भी कहा जाता है। यह एक सिलेक्टिविटी बैरियर का कार्य करती है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे जो कि है न्यूक्लियस। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल बॉडी की तरह काम कर रहा होता है। मतलब ये हमारे घर का प्रधान है, जो इसने बोला वही होगा, जो इसने नहीं बोला वो नहीं होगा। मैं इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ समझा चुकी हूँ। इसकी शेप कैसी होती है, ओवल होती है, या हमारे पास कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ओवल जो होगा वो थोड़ा सा इस तरीके से बाहर की तरफ मूव करेगा और थोड़ा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, जबकि जो स्फेरिकल होता है वो प्रॉपर सर्कल होता है। ठीक है, इन यूकैरियोट्स द न्यूक्लियस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से, किसकी मदद से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हेल्प से। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, मतलब कि जो काम कर रहे हैं सभी फंक्शन को कंट्रोल यही कर रहा है। लिखा भी है यहाँ पे, कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल। सेल के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रिपोजिटरी क्या होता है, रिपोजिटरी मतलब होता है स्टोर करना। किसी भी चीज़ को जब हम स्टोर करते हैं तो हम रिपोजिटरी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का काम कर रहा है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनेल होता है। अब एक बार हम इसको हिंदी में भी रीड करेंगे। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एक सेंट्रल बॉडी की तरह काम करता है। इसका आकार ओवल या स्फेरिकल होता है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सहायता से यानी मदद से साइटोप्लाज्म में सेपरेट रहता है। ब्रेन ऑफ द सेल यानी कि यह सेल के सभी फंक्शन कंट्रोल करने में काम करता है। यह एक लार्ज और प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल है, मतलब कि इसको हम ईजिली अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यह जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। स्टोर मतलब रिपोजिटरी, हम इंग्लिश में वहाँ पे रिपोजिटरी लिखा है। यह एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, यानी कि इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं जो इसको सराउंड करके रखती हैं।